जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके लिए वही 9 महीने की दुनिया ही उसका संपूर्ण ब्रह्मांड होती है। उसे लगता है कि उसके बाहर और कुछ नहीं है, लेकिन जब उसका जन्म इस विशाल दुनिया में होता है तो उसे समझ आता है कि गर्भ तो सिर्फ एक शुरुआती पाठशाला थी। आज का हमारा सवाल ये है, क्या इस भौतिक शरीर में जन्म लेने के बाद भी हमारी आत्मा और हमारी चेतना अभी किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय गर्भ में पल रही है? आइए इसे एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से समझें। जब एक भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उसके पास आंखें, कान, हाथ, पांव सब होते हैं, लेकिन वह उनका उपयोग उस सीमित दुनिया में नहीं कर पाता। उसे ऑक्सीजन और पोषण बाहर से यानी नाल के जरिए मिलता है। उसे उस अंधेरे में भी जीवन का एहसास होता है। ठीक इसी तरह आधुनिक कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स ये मानती है कि ये पूरी भौतिक दुनिया और हमारा शरीर भी एक प्रकार के आवरण से घिरा हुआ है। हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सीमित हैं। यह सिर्फ एक निश्चित आवृत्ति की रोशनी और आवाज ही देख सुन सकते हैं। इसके पार का ब्रह्मांड हमारे लिए अभी भी एक रहस्य है। इसका मतलब ये है कि चेतना के स्तर पर हम अभी भी एक विकास की अवस्था में हैं। इसी बात को हमारे सनातन वेदों और उपनिषदों में बहुत गहराई से समझाया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वह स्वर्ण गर्भ जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। वेदांत दर्शन यह मानता है कि यह संपूर्ण भौतिक जगत उसी परम चेतना का एक गर्भ है और हम सब जीवात्माएं उसी के भीतर विकास कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चा गर्भ में रहकर बाहर की दुनिया को महसूस नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह हम इस नश्वर शरीर में रहकर उस अनंतीय ब्रह्मांडीय चेतना को पूरी तरह से नहीं देख पाते। हमारा यह जीवन और मृत्यु का चक्र असल में चेतना का ही एक क्रमिक विकास है। तो क्या इस गर्भ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अध्यात्म और योग यह सिखाते हैं कि जब कोई साधक ध्यान, ज्ञान और सचेत साधना के माध्यम से अपनी सीमित शारीरिक चेतना से ऊपर उठता है तो वह इस माया या भौतिक गर्भ के आवरण को भेद देता है। इसे ही भारतीय दर्शन में मोक्ष या आत्म साक्षात्कार कहा गया है। यह उस गर्भ से बाहर आने जैसा है जहां आपको यह समझ आता है कि आप केवल यह शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। मित्रों, यह जीवन केवल खाना, कमाना और मर जाना नहीं है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां हमारी चेतना परिपक्व हो रही है, ताकि एक दिन हम इस ब्रह्मांडीय सत्य को पूरी तरह समझ सकें। इस गहरे और दार्शनिक विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हमारी चेतना अभी किसी बड़े सफ़र पर है? कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।